हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। तो हम बात कर रहे थे संस्कृत सेट परीक्षा की, जिससे संबंधित प्रश्न पत्र को हम हल कर रहे हैं, जिसके अभी तक हमने 6 भागों में 60 प्रश्नों को हल कर लिया है। 7वें भाग में अगले 10 प्रश्नों को हम देखेंगे, जिनकी विस्तृत रूप से व्याख्या होगी। व्याकरण से संबंधित, साहित्य से संबंधित जो भी प्रश्न इसमें मिलेंगे उसकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे, और इनसे और भी कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी हम खुलकर विचार करेंगे। और यही जो प्रश्न है अन्य परीक्षाओं के लिए भी, टीजीटी, टेट, पीजीटी, इनके लिए भी उपयोगी रहेंगे। तो चलिए इस भाग को हम प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो इस भाग का 61वां प्रश्न है, श्वेताश्वतरोपनिषद केन वेदेन संबद्धा। श्वेताश्वतरोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो वेद के विषय में आपस्तंभ एक सूत्र विशेष है, जिसमें लिखा गया है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, यानी कि मंत्र और ब्राह्मण को वेद नाम से अभिहित किया जाता है। मंत्र भाग में संहिताओं का संकलन आता है, जिसमें ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, वैसे ही सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिताएं इसमें आती है। तो 4 संहिताओं का संकलन इसमें होता है। और ब्राह्मण में ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण भाग में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ इसी भाग में आते हैं, और उपनिषद ग्रंथ भी ब्राह्मण भाग में ही संकलित होते हैं। तो ब्राह्मण या वेद के विकास क्रम का यह अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत नाम से भी जाना जाता है। तो उपनिषद यानी कि उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति आपसे बहुत बार पूछी जाती है। तो उपसर्ग पूर्वक और नी उपसर्ग पूर्वक शदलरी धातु है, इनसे मिलकर उपनिषद शब्द बनता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 मुख्य तौर पे उपनिषदों की संख्या मानी जाती है, परंतु 10 ही मुख्य हैं। क्यों 10 मुख्य हुए? क्योंकि शंकराचार्य ने 10 ही उपनिषदों पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की थी। वह कौन कौन से थे? ईशकेन कठ प्रश्न, मुंडमांडुक्य तित्तिराह, ऐतरेयं च छांदोग्यम, बृहदारण्यकं दश। कौन कौन से? ईश केन कठ प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय और ऐतरेयम च छांदोग्यम। और बृहदारण्यकं दश। इन पर इनकी मुख्य विशेषता मिलती है। ऐतरेय जो यह उपनिषद ग्रंथ है, इसका संबंध है ऋग्वेद के साथ, और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद। 11वां जो शंकराचार्य ने व्याख्या प्रस्तुत की थी, वह श्वेताश्वतरोपनिषद पर भी उनकी व्याख्या मिलती है। तो यह 3 किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। सामवेद से संबंधित कौन कौन से हैं? तो केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद, इनका संबंध आता है सामवेद से। और अथर्ववेद से जो शेष बचते हैं, जैसे कि प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, इनका संबंध किससे है? अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद से संबंधित 3 हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। तो श्वेताश्वतरोपनिषद, इसका संबंध किससे मिलता है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित कौन सा वेद है? कृष्ण यजुर्वेद। और आदित्य संप्रदाय से संबंधित कौन सा वेद है? शुक्ल यजुर्वेद। तो इस तरह से कौन से वेद से संबंधित हुआ? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हुआ। सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत इति कुत्र उपदिष्टम। तो प्रस्तुत मंत्रांश कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद की बात करें तो इसमें 2 अध्याय मिलते हैं, और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां मिलती है, यानी कि इसमें भी 3 और इसमें भी 3। कितनी वल्लियां मिलती है? 6 टोटल इसमें वल्लियों की संख्या मिलती है।
तो इसमें नचिकेता और यम का संवाद मुख्य है। वाजश्रवा के पुत्र ने, जिसका नाम आरुणि बताया जाता है, तो वाजश्रवा के पुत्र ने विश्वजित नामक यज्ञ करवाया। वाजश्रवा का पुत्र, उसने कौन सा यज्ञ करवाया? विश्वजित नामक यज्ञ उसने करवाया। और वाजश्रवा के पुत्र का जो एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? नचिकेता। तो वाजश्रवा के पुत्र का पुत्र कौन हुआ? नचिकेता। तो यज्ञ के अंत में जब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का समय आया तो वाजश्रवा के पुत्र ने ऐसी गायों को देना उचित समझा जिनका दूध देने की क्षमता अब क्या हो चुकी है? क्षीण हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, इंद्रियां शिथिल हो चुकी है। तो उन्हें देखकर उस नचिकेता ने अपने पिता से प्रश्न किया कि यदि ऐसी गायों को आप ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं तो बताओ मुझे आप किसे देंगे? ऐसा ही उसने प्रश्न 2-3 बार किया तो गुस्से में आके उसके पिता ने कहा, जा तुझे मैं यमराज को देता हूं। तो नचिकेता यमलोक के द्वार पर बिना खाए पिए 3 रात तक वहां पे निवास किया। यमराज के घर में अतिथि रूप में आए उस ब्राह्मण को देख के यमराज ने उससे क्षमा मांगी और यमराज ने नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने प्रथम वर क्या मांगा? कि मेरे पिता का जो कोप है वह शांत हो जाए। दूसरा वर उसने अग्नि चयन की विधि यह मांगा। और तीसरा वर उसने क्या मांगा? आत्मा क्या है इसके विषय में उपदेश उसने मांगा। तो प्रथम अध्याय की 3य वल्ली में, तो प्रथम अध्याय में कितनी वल्लियां हैं? 3 वल्लियां हैं। उसके 3री वल्ली में एक मंत्रांश मिलता है। क्या? उत्तिष्ठत जाग्रत पराप्य वरान्निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। तो नचिकेता ने यम से 3य वर मांगा कि वह आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो उसी ज्ञान के प्रति यम नचिकेता को सचेत करते हुए कहते हैं कि उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। विद्वत जन उस मार्ग को छुरे की तेज और दुस्तर धारा के समान दुर्गम बताते हैं। तो इस तरह से यम ने नचिकेता को क्या करते हुए? सचेत करते हुए उपदेश दिया। तो कठोपनिषद से यह संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, मंडल क्रमः केन वेदेन संबद्धः? तो ऋग्वेद सभी संहिताओं में सबसे प्राचीनतम संहिता मानी जाती है, क्योंकि ऋग्वेद में वर्णित जितना भी ऋचा भाग है वही ऋचा भाग हमें अन्य संहिताओं में भी मिलता है। इस ऋग्वेद के 2 भाग मिलते हैं, या इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 8 अध्याय हैं, यानी कि अध्यायों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64। और 2006 इसमें वर्गों की संख्या प्राप्त होती है। मंडल क्रम की बात करें तो मंडल क्रम में 10 मंडल हैं, और 10 मंडल होने के कारण ही इसे दशतई इस नाम से भी जाना जाता है। 10 मंडल 85 अनुवाक और 10,580 1/4 इसमें मंत्रों की या ऋचाओं की संख्या प्राप्त होती है। और क्या क्या प्रश्न इससे बनते हैं? इसके ऋषि कौन है? तो पैल इसके ऋषि हैं। देवता कौन है? तो अग्नि इसके देवता हैं। इसका उपवेद कौन सा है? तो इसका उपवेद आयुर्वेद है। अपर नाम क्या है? तो दशतई मैंने आपको बताया। पतंजलि ने इसकी कितनी शाखाएं मानी हैं? तो 21 एकविंशतिदावाह वृच्यम, 21 शाखाएं किसने मानी है? पतंजलि ने मानी है। इसके अतिरिक्त चरणव्यूह के अनुसार कितनी शाखाएं हैं? चरणव्यूह के अनुसार 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। इनमें से कौन सी शेष है या वर्तमान में कौन सी मिलती है? तो केवल शाकल शाखा ही इसमें वर्तमान में प्रचलित मिलती है। ब्राह्मण कौन सा है इसका? तो ऐतरेय ब्राह्मण है इसका। आरण्यक कौन सा है? तो ऐतरेय आरण्यक, और शांखायन नामक आरण्यक इसका मिलता है। प्रातिशाख्य कौन सा है इसका? तो ऋक् प्रातिशाख्य इसमें प्राप्त होता है। तो मंडल क्रमः ऋग्वेदेन सह संबद्धः, तो इसमें 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अथर्ववेदीयम ब्राह्मणं किम? तो वेद की मुख्य 4 संहिताएं हैं, उनमें से
अथर्ववेद संहिता का मुख्य स्थान माना जाता है। अथर्ववेद का ऋत्विज कौन है? तो ब्रह्मा इसका ऋत्विज मिलता है। ऋग्वेद के बारे में हमने छोड़ा तो ऋग्वेद का कौन सा था? होता। यजुर्वेद का कौन है? अध्वर्यु। सामवेद का कौन सा है? उद्गाता। और अथर्ववेद का कौन सा ऋत्विज है? ब्रह्मा। ये भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मा क्या कार्य करता है? तो यज्ञ के अवसर पर होने वाली त्रुटियों का परिमार्जन करता है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसकी व्युत्पत्ति आपसे पूछी जाती है। तो थर्व शब्द किन किन अर्थों में होता है? तो थर्व धातु 3 अर्थों में होती है। गत्यर्थक, हिंसार्थक, हिंसा के अर्थ में, और कुटिलता के अर्थ में, कुटिलता अर्थक। अब जब इसमें नए प्रत्यय लगा देंगे तो अथर्व बन जाएगा। और नए प्रत्यय किसका अर्थ होता है? नहीं का विपरीत हो जाएगा। गत्यर्थ का स्थिरता, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्थिरता। हिंसार्थक का अहिंसा हो जाएगा। कुटिलता का क्या हो जाएगा? अकुटिलता हो जाएगा। तो इस तरह से अथर्व शब्द के अर्थ क्या हो जाएंगे? स्थिरता, अहिंसा, अकुटिलता, यह इसके अर्थ हो जाएंगे। अब पतंजलि ने इसकी कितनी शाखाएं मानी हैं? अगला प्रश्न इससे बनता है। तो 9 शाखाएं मानी हैं। नवधा थर्वणो वेद, तो 9 शाखाएं इसकी मानी जाती है। कौन कौन सी है? पैप्पलाद, तौद या स्तौद जिसको हम बोलते हैं, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, देवदर्श, चारण वैद्य। इस तरह से इसकी कुछ 9 शाखाएं मिलती है, जिनमें से उपलब्ध कौन सी है वर्तमान में? तो शौनक और दूसरी पैप्पलाद। यह 2 शाखाएं ही इसकी वर्तमान में प्राप्त होती है। अथर्ववेद के संबंध में पुराणों में कुछ इसके अन्य नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि इसके अन्य नाम आपसे पूछे जाएं तो ब्रह्मवेद, अथर्वांगिरसो वेद, अथर्वांगिरो वेद, या भिषज या भिषग वेद, क्षत्रवेद, महीवेद, छंदोवेद, अंगिरस वेद, यह सभी इसके नाम हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसलिए आपको इनका ज्ञान जरूर होना चाहिए। भैषज्य वेद और भृगवंगिरसो वेद, भृगवंगिरो वेद, यह सभी इसके नाम हैं। तो पुराणों में इसके यह सभी अपर नाम प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त इसके उपवेदों की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं? सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इसके अतिरिक्त इतिहास वेद और पुराण वेद। यह सभी क्या हैं? इसके उपवेद हैं। ऋषि कौन है? तो सुमंतु इसके ऋषि हैं। आचार्य इसके सुमंतु है। ऋषि कौन है? तो ऋषि इसमें अथर्वा। विभाजन कैसे हुआ है इसका? तो शौनक शाखा मुख्य है इसकी, तो इसमें 20 कांड मिलते हैं और 730 सूक्तों की संख्या मिलती है और 5987 इतने इसमें मंत्र मिलते हैं। ब्राह्मण कौन है इसका? तो ब्राह्मण ग्रंथ इसका एकमात्र गोपथ इस नाम से है, जो कि 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। इस तरह से आरण्यक इसका अनुपलब्ध है। किस वेद का आरण्यक नहीं मिलता, यह प्रश्न आता है, तो वह कौन है? अथर्ववेद है। इसके अतिरिक्त उपनिषद कौन सा है इसका? तो प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, यह इस अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद ग्रंथ है।
तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ ब्राह्मणम बी सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है स्वसारं त्वा कृणवैमा पुनर्गा अपते गवाम सुभगे भजाम इति मंत्रांशः कुतः उद्धृतः। तो ऋग्वेद में कुछ संवाद सूक्त भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि तीसरे मंडल का 33वां सूक्त विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, वैसे ही दशम मंडल का 10वां सूक्त जिसे हम यम यमी संवाद सूक्त के नाम से जानते हैं, वैसे ही 10वें मंडल का 95वां सूक्त जिसे हम पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त के नाम से जानते हैं, और वैसे ही 10वें मंडल का 108वां सूक्त जिसे हम सरमापणी संवाद सूक्त के नाम से जानते हैं। तो तीसरे मंडल का तीसरा कौन सा संवाद सूक्त है? विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। 10वें का 10वां यम यमी संवाद सूक्त है। 10वें का 95वां पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त है। 10वें का 108वां सरमापणी संवाद सूक्त है। तो इस मंत्र भाग का यदि हम संबंध देखें तो किससे हैं? 10वें मंडल के 108वें सूक्त यानी कि सरमापणी संवाद सूक्त से इसका संबंध है। ऋषि कौन है इसके? इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे चलिए देखते हैं उनको भी। ऋषि कौन है इसके? पणि शर्मा। देवता कौन है इसके? तो सरमापणी। स्वर कौन सा प्रयोग इसमें हुआ है? धैवत नामक स्वर इसमें प्रयोग हुआ है। छंद कौन सा इसमें प्रयोग हुआ है? त्रिष्टुप छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। और कौन सा प्रश्न इससे मिल सकता है? कितने इसमें मंत्रों की संख्या है? ऋचाएं कितनी है इसमें? टोटल ऋचाओं की संख्या 11 इसमें मिलती है। तो संवाद सूक्तों में मुख्यतः आपसी संवाद का भाग मिलता है, ऐसे मंत्र जिसमें दो व्यक्ति या दो समूहों के बीच में संवाद प्रस्तुत किया गया होता है। तो इसमें भी सरमा और पणियों के संवाद को दर्शाया गया है। तो चलिए थोड़ी सी बात इस पर भी करते हैं। तो पणि क्या है? असुर है, जिन्होंने इंद्र की गायों का हरण कर उन्हें पर्वत में कहीं छिपा दिया है। सरमा कौन है? तो सरमा इंद्र की दूती है। दूत की जो दूत शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में दूती हो जाएगा, जो इंद्र ने पणियों के पास भेजी है। सरमा पणियों को समझाने के लिए पणियों के पास जाती है और यह समझाना चाहती है कि उन गायों को तुम मुक्त कर दो, नहीं तो इंद्र के प्रकोप का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। वह सरमा इंद्र के बल से उन पणियों को परिचित करवाती हुई कहती है, क्या कहती है? एक मंत्र भाग वहां पे मिलता है। एवाचत्वम आजगंथ प्रबाधिता सहसा दैव्येन स्वसारं त्वा कृणवै मा पुनर्गा अपते गवाम सुभगे भजाम। तो इस मंत्र भाग में पणि सरमा को लालच देते हुए कहते हैं कि तुम देवताओं के पास वापस मत जाओ, हम तुम्हें बहन बना लेंगे और गायों का कुछ हिस्सा भी तुम्हें अपनी ओर से दे देंगे। तो पणि कह रहे हैं सरमा से, क्या कह रहे हैं कि हे सरमा, इस तरह यदि तुम देवताओं के बल से दुखी हो गई हो तो हम तुम्हें बहन बना लेते हैं, फिर तुम वापस भी मत जाना। हे सौभाग्यशालिनी, हम तुम्हें गायों का एक पृथक भाग भी प्रदान करेंगे। तो इस तरह से इस मंत्र भाग को पणि ने सरमा के प्रति कहा है। तो यह सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतल नाटकस्य नायिका अस्ति। तो महाकवि कालिदास विरचित कितने काव्य हैं? 7 काव्य हैं। 2 महाकाव्य है, रघुवंश और कुमार संभवम। 3 नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। 2 खंड काव्य है या गीति काव्य है, ऋतु संहार और मेघदूत। तो इनमें से मुख्य स्थान किसका माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतल का माना जाता है, क्योंकि कहा भी गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम, यानी कि काव्यों में नाटक रमणीय है और नाटक में भी अभिज्ञान शाकुंतल रमणीय है। अभिज्ञान शाकुंतलम का भी चौथा अंक बहुत प्रिय है और इन चौथे अंक के भी जो 4 पद्य मिलते हैं, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम, यह ज़्यादा रमणीय है। इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 7 अंक इसमें मिलते हैं। उपजीव्य कौन सा है? ग्रंथ कौन सा है इसका? तो महाभारत का आदि पर्व इसका उपजीव्य ग्रंथ है।
मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार का प्रयोग इसमें मुख्य हुआ है। नायिका कौन है? तो इसमें शकुंतला नायिका है। नायक कौन है? दुष्यंत इसका नायक है। इन दोनों के पुत्र का नाम क्या है? सर्वदमन, या जिसे भरत भी कहा जाता है। तो भरत का अपर नाम क्या है? सर्वदमन। इसके अतिरिक्त नायिका की दो सखियां भी वर्णित की गई है। कौन कौन सी है? तो प्रियमवदा और दूसरी अनसूया। यह दो सखियां हैं किसकी? शकुंतला की। नायिका के पिता कौन है? विश्वामित्र मुख्य तौर पे उसके पिता हैं। विश्वामित्र और उर्वशी, इन दोनों के संगम से शकुंतला का जन्म हुआ था, परंतु वह उसे वन में छोड़ के आ गए थे। जब जिसे वन से उठा के कौन लाए थे उनको? कण्व। कण्व उसके कैसे हैं? धर्म पिता हैं। तो इसीलिए वहां पे एक वृद्धा तापसी भी रहती है। उसका नाम क्या है? यह सभी आपसे पूछे जाएंगे। गौतमी उसका नाम है। कण्व आश्रम में वृद्धा तापसी का नाम क्या है? गौतमी। कण्व के दो शिष्यों का नाम क्या है? तो शारंगरव और शारद्वत। यह शिष्य हैं किसके? कण्व के। कण्व इनके क्या है? गुरु हैं। और कण्व को नाटक में किस नाम से व्यवहार किया गया है? काश्यप, इस नाम से संबोधित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कति माहेश्वर सूत्राणी। तो व्याकरण शब्द कैसे बनता है? व्याकरण पर पहले चर्चा करेंगे। वी उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, डुक्रीय करणे धातु है। डुक्रीय, जिसे हम क्री धातु बोलते हैं। करोति कुरुतः कुर्वन्ति जैसा रूप चलता है। किस अर्थ में होती है? करणे अर्थ में होती है। इससे यदि ल्युट प्रत्यय कर दिया जाए, ल्युट को अन आदेश कर दिया जाए, तो क्या हो जाता है? व्याकरण, यह शब्द बन जाता है। व्याकरण का अर्थ क्या है? व्याक्रियन्ते अनेना, यानी कि जिस साधन के द्वारा असाधु शब्दों में से साधु शब्दों को अलग किया जाए उसे व्याकरण कहा जाता है। यानी कि अयन शब्दः साधुः, यह निर्देश देना ही व्याकरण का कार्य होता है। तो संस्कृत जगत में प्राचीन 8 या 9 व्याकरण मिलते हैं। कौन कौन से हैं? 8 या 9। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणिनीयकम। प्राचीन 9 या 8 व्याकरण मिलते हैं। ऐन्द्र, चांद्र, काशकृत्स्न, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, आपिशल, शाकल और पाणिनीय। तो यह प्राचीन कितने व्याकरण हुए? तो यह प्राचीनतम व्याकरण हो जाएंगे आपके पास। इनकी संख्या 9 प्राप्त होती है। कुछ जगह 8 मानते हैं। तो इन्हीं व्याकरणों में सबसे प्रसिद्ध व्याकरण कौन सा हुआ है? पाणिनीय व्याकरण। तो पाणिनि का समयकाल कब का माना जाता है? 535 ईसा पूर्व पाणिनि का समयकाल माना जाता है। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की है, जिसमें 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, यानी कि 32 पाद हुए। और लगभग 4000 के करीब इसमें सूत्रों की संख्या मिलती है। तो माना जाता है कि व्याकरण निर्माण की शक्ति प्राप्त करने के लिए पाणिनि जी ने हिमालय पर्वत पर कठिन तपस्या की थी। उसी कठोर तपस्या से भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए। उनकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए शिवजी पाणिनि जी के समक्ष प्रकट हुए और प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने लगे। तो नृत्य करते समय उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे 14 सूत्र निकले, जिनसे ही पाणिनि जी ने संपूर्ण अष्टाध्यायी का निर्माण किया था। वह 14 सूत्र कौन से थे? अ इ उण ऋ ऋक् ए ओंग ऐ औ छय वरट लण नियमं गणनम झभय घड़धश जब गड़दश ख फ छ ठ थ च ट त क पै श छ सर हल। तो इन 14 सूत्रों का निर्माण कैसे हुआ था? डमरू से जो आवाज निकली थी उनसे यह प्राप्त हुए थे। तो
तो शिव जी से प्राप्त होने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो एक वाक्य भी इसके बारे में प्रसिद्ध है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धाने तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो माहेश्वर इस पद का विग्रह क्या है, महेश्वरात आगतानि इति माहेश्वराणि। इसके अतिरिक्त इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है। ये 14 सूत्र वेद के समान माने गए हैं। ये जो 14 सूत्र हैं किसके समान माने गए हैं, वेद के समान माने गए हैं। इसीलिए इन्हें और क्या कहा जाता है, वर्ण समाम्नाय। प्रत्याहार की सिद्धि इन सूत्रों के बिना नहीं हो सकती, इसीलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। तो यह सभी नाम किसके हैं, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण सामनाय समाम्नाय, प्रत्याहार सूत्र, इन्हीं को ही कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें 14 होने के कारण चतुर्दश सूत्र भी कहा दिया जाता है। यह सभी अपर नाम है माहेश्वर सूत्र के। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वे स्वराः सन्ति। तो प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र आदिरन्त्येन सहेता यह है। क्या कहता है यह, कि अन्त्येन इतासह आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यानी कि अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित मध्य वर्णों का और अपना बोधक होता है। तो इन पदों को आप ध्यान से देखें। क्या कहा, जैसे कि अच प्रत्याहार है, सभी स्वर क्या हैं, अच प्रत्याहार में आते हैं। प्रत्याहार की सिद्धि कैसे की जाती है, तो क्या कहा, अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ। तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन सा है, च। चकार के साथ उच्चारित होने वाला आदि वर्ण क्या है, अ। और मध्य में आने वाले वर्ण कौन से हैं, अ ई उ। जो अ और च के मध्य में कौन कौन से आएंगे, ई उ री ए ओ ऐ औ। इस तरह से प्रत्याहार की सिद्धि की जाती है। प्रत्याहार शब्द कैसे बनता है, प्रति उपसर्ग पूर्वक और आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से भाव के अर्थ में यदि घय प्रत्यय कर देंगे तो प्रत्याहार शब्द बनता है। प्रत्याहार व्याकरण की परंपरा में संक्षिप्तता को दर्शाता है। जैसे कि स्वरों के 9 वर्णों का ग्रहण केवल और केवल अच मात्र कहने से हो जाता है और 34 व्यंजनों का हल मात्र कहने से ही बोध हो जाता है। तो प्रत्याहारों की संख्या के विषय में बहुत मतभेद मिलते हैं। कुछ मानते हैं कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, टोटल 42 हैं। कुछ आचार्य मानते हैं कि 43 है, कुछ मानते हैं कि 44 है। तो इनमें से कोई भी यदि ऑप्शन में आए तो सभी सही होंगे। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुल्यास्य प्रयत्नम किम उच्यते। तो अष्टाध्यायी में सवर्ण संज्ञा का वर्णन मिलता है। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यह सूत्र क्या कहता है कि तुल्यौ आस्य प्रयत्नो ययोः तत्तुल्यास्य प्रयत्नम। आस्य और प्रयत्न जिन वर्णों के समान हो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। आस्य से यहां पे अभिप्राय क्या है, मुख में रहने वाले तालु आदि स्थान। तो आस्य का अर्थ है उच्चारण स्थान मुख्य तौर पे। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार तालु आदि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी मानी गई है, 8। मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आपने पाणिनीय शिक्षा वाला भाग हमारा देखा है, कौन कौन सा, अंतःकरण या वक्षस्थल, कंठ, मूर्धा, जिह्वा मूलीय, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। परंतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में वक्ष स्थल को नहीं माना गया है, यानी कि 7 ही उच्चारण स्थान माने गए हैं। कौन कौन से, कंठ,
मूर्धा, जिह्वा, मूलीय, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। तो अकूह विसर्जनीयानां कंठः, इचुयशानां तालु, ऋडुरसाणां मूर्धा, ऋतुलसानां दन्ताः, उपपद्मानीयानां ओष्ठो, यमगणानां नासिका, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम और नासिकानुस्वारस्य। इस तरह से तो वर्णों के उच्चारण का यत्न विशेष क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या में मतभेद मिलता है। कैसे मतभेद मिलता है? यदि हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को देखें तो उसमें क्या कहा? स्पृष्टेश स्पृष्ट विवृत समृत भेदात चतुर्विधः। स्पृष्ट, ईश स्पृष्ट, विवृत और समृत, यह किसमें माने गए हैं? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में माने गए हैं। परंतु यदि आप लघु सिद्धांत कौमुदी को देखें, किसने लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी को? वरदराज ने। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है। तो भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य हैं लघु सिद्धांत कौमुदीकार यानी कि वरदराज। तो उन्होंने स्पृष्ट, ईश स्पृष्ट, इसके अतिरिक्त एक और माना है ईषद विवृत। विवृत, इसको इन्होंने अन्य माना है। कौन से वर्ण का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है? तो स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है? तो स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम, जितने भी स्पर्श वर्ण हैं यानी कि 25 वर्ण, कू, चू, टू, तू, पू, यह सभी कादयो मावसाना स्पर्शा, जितने भी वर्ग में वर्ण आते हैं वह सभी। अगला है ईश स्पृष्ट, किसका आता है? तो ईश स्पृष्ट मंतस्थानाम यानी कि अंतस्थ वर्णों का। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? य, र, ल, व, यह अंतस्थ है। और ऊष्म वर्णों का विवृत, ईषद विवृत किसका आता है? ऊष्म वर्णों का श, श, स और ह, शशसः ऊष्माणः। तो ईषद विवृत मूष्मणाम, मूष्माणाम, मूष्मणाम, इस तरह से। और स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा? विवृत, विवृतम स्वराणाम। और ह्रस्व प्रयोग में इसमें ही कौन सा होता है? समृत। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, इस तरह से। अब बाह्य प्रयत्नों की बात करें, कितने हैं? 11 हैं। विवार, संवार, श्वासो, नादो, घोषो, घोषोल, प्राणो, महाप्राण, उदात्तो, उदात्त, स्वरितश्चेति 11। तो विवार, श्वास और अघोष, इनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है? कौन से वर्ण इसमें आते हैं? खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? खरो, विवारः, श्वासा, घोषश्च। और हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या रहेगा? संवार, नाद और घोष। हर्षः, संवार, नादः, घोषश्च। और वर्गों के प्रत्येक वर्ग है कू, चू, टू, तू, पू, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसके जो पहला वर्ण है, तृतीय वर्ण है और पंचम वर्ण है। और यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या रहेगा? अल्प प्राण। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमाः यणश्चाल्प प्राणाः। और वर्गों के दूसरे, चौथे और शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या रहेगा? महाप्राण। वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। और अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या रहेगा? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तुल्यास्य प्रयत्नम, जिनके आस्य उच्चारण स्थान और प्रयत्न यह तुल्य हो, उनकी कौन सी संज्ञा हुई? सवर्ण संज्ञा। अंतिम प्रश्न है अ, ए, ओ इत्येतेषां
का संज्ञा भवति, इसके विषय मैंने आपको पहले भी बताया था। अदेंग गुणः सूत्र मिलता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि संज्ञा से संजी का बोध होता है, जैसे कि राम संज्ञा है और राम पिंड क्या है, संजी है। तो आम्र संज्ञा है, आम्र वृक्ष संजी हुआ। उसी प्रकार गुण एक क्या है, संज्ञा है। संज्ञा यानी कि नाम। और अष्टाध्यायी में जहां पर भी गुण लिखा जाएगा वहां पे अत और एंग इनकी उपस्थिति होगी, यानी कि अ ए ओ इन तीनों को ही, जहां पे भी गुण लिखा जाए वहां पे इन तीनों वर्णों की उपस्थिति होगी। तो यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल यदि इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें। और आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल के साथ बहुत सारे लिंकों को अटैच किया है, आप उसमें जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।